नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे डेली की तरह मॉक टेस्ट। ये दोस्तों मॉक टेस्ट 18 है। अगर आपने पीछे के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप लोग बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोफोबिया का संबंध जल से उसी प्रकार है जैसे कि एक्रोफोबिया का संबंध यानी खालिस्तान से है। एक्रोफोबिया से क्या दोस्तों होता है? परीक्षा होता है, अंधेरा होता है, ऊंचाई होता है, या खुला स्थान होता है, या खुला स्थान होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऊंचाई। दोस्तों जिस प्रकार से आपको हाइड्रोफोबिया जल से डर लगता है, उसी प्रकार एग्रोफोबिया से ऊंचाई से डर लगता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में REASON को 69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और CLAIMS को 55 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ACTION को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए दोस्तों, तो REAS यहाँ दोस्तों यस है, SON को 69 लिखा गया। किस प्रकार लिखा गया है दोस्तों? तो R का होता है 18, E 5, A 1, S आपका होता है 19, O 15 और N आपका होता है 14। आप इन सभी को ऐड कीजिएगा दोस्तों। तो 18 और 5 हुआ दोस्तों आपका 23, 1 24, 24 और 19 हुआ आपका यानी कि 43, 43 और 15 आपका हुआ 43, 58, 58 और 14 हुआ दोस्तों आपका 71। 58 और 14 हुआ आपका यानी कि 72। दोस्तों 72 प्राप्त हुआ। अगर हम 72 में से 3 घटा दें तो 69 हुआ। और 3 घटे किस प्रकार से? आपके इसमें स्वर कितने हैं? ई ए ओ है, 3 स्वर है, इस वजह से दोस्तों 3 घटाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका 69 प्राप्त हुआ। तो यानी 72 माइनस आपका किया गया 3। अगर आपका ऐसे ही आपका सेकंड इसमें लगता है तो इसी प्रकार देखिएगा तो आपका हो जाएगा सही। तो देखिएगा CLAIMS है, तो C का होता है आपका 3, L होता है आपका 12, A होता है 1, I होता है 9, M होता है दोस्तों 13 और S होता है 19। ऐड कीजिएगा दोस्तों, 19 और 13 हुआ आपका 32, 32 और 9 हुआ 41, 41 और 1 हुआ 42, 42 और 12 हुआ आपका 54, 54 और 3 हुआ आपका 57। दोस्तों 57 हुआ। इसमें स्वर कितने हैं? ए और आई है दोस्तों, 2 स्वर हैं, तो हमने 2 घटा दिया, कितना प्राप्त हुआ? यानी 55। यानी कि जितने स्वर हैं उतने ही घटा रहे हैं। तो उसी प्रकार ACTION है। ओके दोस्तों, तो इसमें स्वर कितने हैं? 3 हैं। तो पहले हम इनका मान रख के ऐड कर लें, 3 घटा देंगे। तो A 1, C 3, T 20 और फिर I 9, O आपका 15 होता है और N आपका 14 होता है। 14 और 15 को जोड़ोगे कितना हुआ? 29, 29 और 1 जोड़ोगे दोस्तों 30, 30 और 9 हुआ 29 यानी 39, 39 और 3 हुआ 42, 42 और 20 हुआ आपका यानी कि 42 और 20 हुआ आपका 62। अब 62 में 3 स्वर हैं दोस्तों, 3 घटा देंगे, कितना प्राप्त हुआ? आपका 59 प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन 4 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर।
आगे चले, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों हम कौन सी संख्या बदल दें, यानी कि जिस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं 34 17 बदल दें, 17 27 बदल दें, या 42 34 बदल दें, या आप 42 27 बदल दें, जो इसका आंसर राइट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, तो हम पहला ऑप्शन उठा लें, तो 17 की जगह 34 कर देंगे, 17 जगह हम 34 करेंगे, तो ये हम 34 कर दें, तो ये हो गया 34 माइनस आपका हुआ 42 प्लस आपका हुआ 17 डिवाइड दोस्तों 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पहले ही गलत हो गया, पूछो क्यों। ये दोस्तों यहाँ गुणे 27 है, यानी कि ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, आपको यहाँ डिजिबल चाहिए, यानी कि दशमलव में कोई संख्या नहीं चाहिए तो आपको। दोस्तों ये तो आपकी संख्या दशमलव में जाएगी, तो इस वजह से ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो अब इसे हम हटाते हैं, अब हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। अब हम 17 और 27 को चेंज करें, तो 17 की जगह हम 27 करेंगे, यहाँ हो गया आपका 27 माइनस दोस्तों हुआ 42 प्लस 34 डिवाइड 2 इंटू जगह हम क्या कर देंगे 17 करेंगे, क्योंकि 17 और 27 को चेंज किया है, तो इसे हम अगर हल कर लें आपका 274 प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे 17 बार गया, तो 27 में से यानी कि आपके 42 गए, तो कितने बच गए माइनस के बचे 5 और 1 दोस्तों 15 बचे माइनस के, और 17 गुणा 17 होता है 289, तो 289 में से आपका 15 चले गए, कितने बचे यानी 274 बचा, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति में असन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों इस प्रकार में यानी कि चित्र किसमें बनता है, तो देखिएगा किसमें बनता है। दोस्तों ये वाली आकृति सेकंड आरती या इसमें बनेगी, दोस्तों ये तो आकृति आपकी नहीं बनेगी, पहले सेकंड तो गलत हो गया, ना आपका थर्ड बनेगा और ना आपका फोर्थ बनेगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा सही। देखिएगा कहाँ पे, ये रहा दोस्तों, ये वाला यहाँ से है, ये वाला ओके दोस्तों, ये आपका बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब आगे चलें, देखिए अगला सवाल 5वां क्वेश्चन है, दी गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब को चयन कीजिए जब दर्पण को दिखाई गए अनुसार पी क्यू पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ दर्पण है, दर्पण दिया गया है, यानी आपसे इस प्रकार दर्पण दिया गया है। दोस्तों जब आपको जल प्रतिबिंब दिया जाता है इस प्रकार से, दोस्तों ये उल्टे बन जाते हैं, यानी बाई हो जाता है, वो आपका इस तरह से बाई बनेगा। अब आपका यानी कि दर्पण दिया गया है तो किस प्रकार बनेगा, तो पहले आपकी बनेगी बाई इसी प्रकार की जैसी है, और आर आपकी बन जाएगी दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से, और टी आपकी बन जाएगी दोस्तों इसी प्रकार से, ई आपकी बन जाएगी दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों देखिएगा पहले आपकी बाई बनेगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, और तीसरे चौथा सही हो सकता है। दोस्तों पहले आपकी कौन सी बनेगी, यानी इस तरह से दूर दूर जाओगे, यानी पहले बाई बनेगी, फिर आर बनेगी, फिर टी बनेगी, फिर ई बनेगी, फिर एम बनेगी, फिर ओ बनेगी। यहाँ देखिएगा दोस्तों, पहले इन्हें बाई बनाई, फिर आर बनाई, फिर दोस्तों ई बनाई, दोस्तों टी बनाई, टी के बाद दोस्तों एम बनाई। ओके दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ ई और एम में दोस्तों इन्होंने गलत कर दिए दोस्तों, पहले बनने की दूसरी थी, यानी कि टी बननी थी, तो इसका आंसर 4 तो सही हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो एम किस प्रकार से बनेगा, एम आपका इस प्रकार से बनेगा, ओ आपका इस प्रकार से बनेगा, ई आपका इस प्रकार से बनेगा, और जी आपका इस प्रकार से बनेगा। ओके दोस्तों, ये आपका दर्पण से लगाने पर इस प्रकार से चित्र बनेगा। ओके, आगे चलें अब।
दोस्तों ये पूरा बना के मत रहना कि हाँ जब हम पूरा बना लेंगे तभी आंसर देंगे, नहीं, आपको गलत करना है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड काट दिए थे, उसी प्रकार आप थर्ड और फोर्थ में काटिएगा। यहाँ दोस्तों एक्सचेंज दे रहा है, यानी पहले बनेगा कौन सा, यानी टी बनेगा पहले, तो हम टी बनाएंगे ना कि ई बनाएंगे। ओके, इस प्रकार से आपको आंसर देना है, फास्ट, जितनी फास्ट जल्दी हो सके। तो आगे चलते हैं अब। छठा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित कर सकता है। देखिए दोस्तों, आपसे क्यों था, क्या हुआ, टी हुआ, यानी कितने ऐड हुए, 3 ऐड हो गए। यहाँ देखिए दोस्तों, सी से आपका जेड हुआ 3, यहाँ दोस्तों 3 कम हो गए। ओ से आपका आर हुआ +3, जेड से दोस्तों डब्ल्यू हुआ -3, यानी क्या हो रहा है, +3 -3 +3 -3। उसी प्रकार से हो रहा है दोस्तों, टी से आपका डब्ल्यू हुआ, टी से आपका डब्ल्यू हुआ 3 ऐड हुए, जेड से आपका डब्ल्यू हुआ दोस्तों 3 कम हो गए, आर से आपका यू हुआ आपका 3 ऐड हो गए, और डब्ल्यू से दोस्तों टी हुआ आपका 3 कम हो गए। यानी क्या श्रृंखला बन रही, 3 ऐड हो रहे, फिर घट रहे 3, फिर 3 ऐड हो रहे, फिर दोस्तों 3 घट रहे। यहाँ दोस्तों 3 है, यही श्रृंखला बन रही है। तो उसी प्रकार हम जेड में हम 3 पहले जोड़ेंगे, जेड में हम 3 जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा, यानी कि सी, और टी में हम दोस्तों 3 घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा, टी मतलब 20, और दोस्तों 3 घटाएंगे 17, 17 आपका होता है क्यू। ओके, और एक्स में हम 3 जोड़ेंगे, आपका ए प्राप्त होगा, और क्यू में हम 3 घटाएंगे, एन प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4th ऑप्शन। ओके, लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, 7वां क्वेश्चन है, 4 संख्याएं अतिरिक्त दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, यानी कि किसी प्रकार से दोस्तों ये समान है, यानी एक रूप जैसे है। एक बेजोड़ है दोस्तों, एक इसमें कोई बेजोड़ है, तो बेजोड़ है उसका चयन कीजिए, यानी कि वो पता लगाइए कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर हम 9 पना 45 गुणे 3 करते हैं, 45 गुणे अगर हम 3 करें, कितना प्राप्त हुआ, 135, 135 प्राप्त हुआ। अगर हम 5 तियों 15 करें, 15 तियों 45 हुआ, 15 गुणे 3 करेंगे, 45 प्राप्त होगा। और अगर हम 7 या 21 गुणे 3 करें, आपका 63 प्राप्त होगा, हाँ होगा। 7 पना 35 तियाँ अगर हम 3 करें, यानी 35 तियाँ अगर हम 3 करेंगे, 105 होता है, हाँ होता है। तो इसका दोस्तों 135 है, इसका कितना है 125, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, 8वां क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में PLACARD को 29-3-23 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और DORMATS को 37-13-40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में CONFUSE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार लिखा गया, P है, L है, A है, C है, A है, R है, और D है। ओके, P का होता है 16, L का होता है 12, A का होता है 1, C का होता है 3, A का होता है दोस्तों 1, और R का होता है 18, और D का होता है दोस्तों आपका 4। ये होते हैं। तो जोड़िएगा, अगर 12 और 16 को जोड़ें, कितना हुआ, 28 और 29 हुआ, यानी देखिए तो इतना ही बन रहा है, यानी ये हो गया आपका 29। फिर आपका 3 लिखा गया है, फिर 18 और 4 को जोड़िए दोस्तों, हुआ आपका 22 1 23, यानी कि इसी प्रकार लिखा गया है, 29 3 23 इसी प्रकार लिखा गया है। यानी कि क्या बन रहा है, 3 फिर यानी 3 का जोड़ा, फिर 1 फिर 3 का जोड़ा, इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात इसे भी देख लीजिए,
अगर ये बनता है तो यही आपका सही हो जाएगा। DORMATS है। डी का कितना होता है 4, ओ आपका 15, आर आपका 18, ओ यानी कि एम आपका 13, ए आपका होता है 1, टी होता है 20 और एस होता है दोस्तों 19। यहाँ दोस्तों जिस प्रकार से 3 का जोड़ा बना है उसी बात देखिएगा। अगर हम 18 और 4 को जोड़ें कितना हुआ 22, 22 और 15 को जोड़ेंगे आपका हुआ 37, तो 37 प्राप्त हुआ। ये दोस्तों हमने जोड़े आपका 37 प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों 13 हो जाएगा, यानी 13 हो गया। इधर जोड़िएगा आपका 19 एक 20 और 20 20 आपका हुआ 40, यानी कि आपका ये लॉजिक बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसी प्रकार देखिएगा किसका पूछेगा CONFUS और ई का पूछा गया। देखिएगा दोस्तों सी होता है 3, ओ होता है 15, ओ होता है 15 और एन होता है 14, एफ होता है आपका 6, यू होता है आपका 21 और एस होता है आपका 19 और ई होता है आपका 5। देखिए दोस्तों 14 15 को जोड़ा 29 हुआ, 29 और 3 कितना हुआ 32 हुआ। तो दोस्तों ये दोस्तों 32 हो गया, 3 जोड़ा का 32 हो गया। फिर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा इन्हें जोड़िएगा 21 और 5 को जोड़ा आपका हुआ 36, यानी 26, 21 5 26, 26 और 19 को जोड़ा दोस्तों आपका हुआ 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ओके लगाइएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। आप ये लॉजिक ये दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन लॉजिक अधिकतर मिलेंगे, क्योंकि अब ये नया लॉजिक है। आगे चलें, अब देखिए आगे चलें। एक निश्चित कूट भाषा में FEAST को 9842223 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में CLOSE को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार लिखा गया है। ये आपका है FEAST है। एफ का कितना होता है 6, ई आपका होता है 5, ए होता है 1, एस होता है आपका यानी कि 19 और टी होता है दोस्तों आपका 20। ओके अगर हम इसमें 3 जोड़ दें 9 हो गया, 5 में हम अगर हम 3 जोड़ दें 8 हुआ, यानी 3 ऐड कर देते हैं हम सभी में। 1 में हम 3 जोड़ दें आपका 4 हुआ। 19 में हम अगर हम 3 जोड़ दें 22 हुआ, और 20 में हम दोस्तों अगर हम 3 और ऐड कर दें तो आपका 23 हुआ। दोस्तों यही संख्या आपकी दी गई। ओके तो उसी प्रकार CLOSE को देख लें। देखिए दोस्तों सी आपका होता है 3, एल होता है आपका 12, ओ होता है 15 और एस होता है आपका 19 और ई होता है आपका 5। तो 3 का हम 3 ऐड करेंगे आपका 6 हो गया। 12 में हम 3 ऐड करेंगे 15 हुआ। 15 में हम 3 ऐड करेंगे आपका 18 हुआ। 19 में हम 3 ऐड करेंगे दोस्तों 22 हुआ, और 5 में हम ऐड करेंगे 8 हो गया। तो इस प्रकार का ऑप्शन किसमें दे रहा है, यानी 6 15 18 और 22। 6 दोस्तों देखो पहले तो कर देगा, यहाँ दोस्तों 20 दे दिया है। 6 15 18 22 8 दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड आपको बिल्कुल इक्वेशन सही दे रहे, तो इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें। देखिए अगला सवाल आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम जिस प्रकार से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर वह कागज कैसा दिखाई देगा। दोस्तों पहले इस प्रकार मोड़ा गया, फिर आपको इस प्रकार मोड़ा गया,
फिर आपको ये आकृति आपकी बन रही है, देखिएगा इसके बाद बनेगा। दोस्तों ये आकृति आपकी अगर इस प्रकार बन रही है तो इसी प्रकार की आकृति आपकी यहाँ बनेगी, इसी प्रकार की आपके ऐसी बनेगी। और दोस्तों ये जो चतुर्भुज है ये दोस्तों यहाँ बनेगा। ओके, तो यही चतुर्भुज दोस्तों आपका यहाँ बनेगा। और ये वाला चित्र जो है आपका इस प्रकार से ये बनेगा, और ये वाला चित्र है जो आपका इस प्रकार से बनेगा, और ये वाला जो चित्र है दोस्तों चतुर्भुज ये बनेगा। तो इस प्रकार का चित्र आपको कहाँ दे रहा है, ये तो दोस्तों ये गलत दिए गए, क्योंकि इनके दोनों इसी प्रकार से दोनों कर दिए। ओके, और फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल सही दे रहा है, जैसे आपने चित्र बनाया वैसा ही दे रहा है। और सेकंड ऑप्शन ये तो दोस्तों गोलाकार कर दिए, ये तो गलत हो गया, और इसमें दोस्तों गायब भी कर दिए। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपके चित्र वाले सवाल या आपके किसी भी प्रकार के सवाल होते हैं हम सभी प्रकार के कराते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपका मैथ का रीजनिंग हो चाहे मैथ तो किसी का भी पेपर हो दोस्तों, आप धुआं में फेंकोगे। अब हम आप क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कुछ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।